हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल बैग में आपको अपनी बेबी के लिए कौन सी चीज़ें रखनी है। जब हम हॉस्पिटल डिलीवरी के टाइम पे जाते हैं तो हमें अपने हॉस्पिटल बैग में हमें बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको अपने लिए कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, बट अब आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको अपनी बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ रखनी है। तो सबसे पहले तो आप हमेशा ये याद रखें कि आपको हमेशा हॉस्पिटल में 2 बैग लेके जाना है, एक बैग अपने लिए और एक बैग अपनी बेबी के लिए। क्योंकि अगर आप एक ही बैग में दोनों की चीज़ें रख लेते हैं तो आपको बार बार ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको इरिटेशन होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अलग अलग 2 बैग रखें और अपने लिए अलग बैग रखें, उसके लिए अलग बैग रखें। तो आजकल एक डायपर बैग चल गए हैं जिसमें काफ़ी सारे बॉक्स बने होते हैं, पार्टीशन बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको चीज़ें रखने में बहुत ईजी हो जाता है। आप ईजिली उसमें सामान रख सकते हैं, आपको ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग के लिए ये बैग भी खरीद सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो जहाँ से आप इज़िली जाके परचेज़ कर सकते हैं। नंबर 2 है बच्चे के लिए नैपकिन रखना। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि बच्चों को जैसे पैदा होते हैं तो उनको स्टार्टिंग में डायपर पहनाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए कॉटन नैपकिन आती हैं, तो वो आप रख सकते हैं। आजकल मार्केट में भी कई सारे नैपकिन अवेलेबल हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वो परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कॉटन के कपड़े का होममेड नैपकिन यूज़ कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, या फिर अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप किसी भी टेलर से बनवा सकते हैं, वो ईज़िली बना देते हैं। तो आपको वो नैपकिन ज़रूर रखना है। नैपकिन की जो नंबर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, तुरंत पॉटी कर देते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 15-20 नैपकिन रखना ही रखना है, अगर आप कॉटन वाली रखते हैं तो। उसके बाद है डायपर। अगर आप नैपकिन पहनाना नहीं चाहते हैं, मैं हॉस्पिटल में परेशान होने की वजह से, अगर आप डायपर पहनाना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे ब्रांड का एक डायपर अपने पास ज़रूर रख लें। डायपर की भी क्वांटिटी कम से कम 15-20 रख लें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मोस्टली 1-2 दिन ही हॉस्पिटल में रहते हैं, या रेयरली 1 ही दिन रहते हैं। लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसी चीज़ें खुद पहले से ही प्रिपेयर करके जानी है। उसके बाद है बेबी की क्लॉथ्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बेबी के लिए कोई भी क्लॉथ ले वो कॉटन की होनी चाहिए, प्योर कॉटन क्लॉथ्स लेनी चाहिए। अगर बेबी विंटर में भी हो रहा है तो भी आपको प्योर कॉटन का ही क्लॉथ पहनाना है, उसके बाद ऊपर ही आप उसको विंटर क्लॉथ्स पहनाएं। क्योंकि बच्चे की जो बॉडी होती है वो तुरंत से विंटर वाली चीज़ें जो होती हैं, जिसमें फर होता है या वुलन है, तो उससे उनको ना रैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से उनको पहले कॉटन के कपड़े पहनाएं, उसके बाद ही आपको उनको विंटर क्लॉथ्स पहनाएं। कॉटन का कपड़ा बेबी के 3-4 सेट आप रख लें, उसको पहले धुल लें, अच्छे से धुलने के बाद उसको आयरन कर लें, सो दैट कि उसमें अगर थोड़ी बहुत भी नमी रह गई है तो वो बिल्कुल भी दूर हो जाए, और उसके बाद ही आप उसको रखें। विंटर में अगर आपकी डिलीवरी है तो उसके बाद आप बेबी के विंटर क्लॉथ्स भी रख लें। उसके बाद बेबी के सॉक्स, बेबी के हैट, बेबी के हैंड एसेसरीज जो होती हैं, ये सारी चीज़ें भी रख लें। उसके बाद आजकल एक क्विक ट्राई शीट आती है, जिससे कि वो बड़ी साइज़ का भी आती है, छोटे साइज़ के भी आते हैं। तो हॉस्पिटल के लिए आप छोटे साइज़ का ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड इतना बड़ा नहीं होता कि आप बड़ी सीट का यूज़ करें। और वो क्विक ड्राई शीट से ये अच्छे फ़ायदा होता है कि वो उसमें अगर उसके ऊपर अगर आप बेबी को लिटाते हैं तो वो उसमें अगर यूरिन पास करता है तो बेड गीला नहीं होता, या कुछ भी करता है तो उसमें वो लीकेज नहीं होता, तो इसकी वजह से वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। उसको आपको अपने घर में भी यूज़ करना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद बेबी के लिए आपको कॉटन ढेर सारा रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे बेबी हो रहा है तो अगर वो यूरिन पास कर रहा है या पॉटी कर रहा है तो स्टार्टिंग में एकदम से हम उसे धुल नहीं सकते, बार बार पानी नहीं टच कराते हैं, तो उसके लिए आप कॉटन को हल्का गीला करके और उससे पोंछ सकते हैं। अगर आप कॉटन नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप बेबी वाइप्स यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का अच्छा बेबी वाइप्स यूज करें, बट उसमें एक चीज़ ये देख लें कि उसमें अल्कोहल ना हो, और वो वाटर वाले वाइप्स जो होते हैं, वेट वाइप्स जो होते हैं, वही आप यूज करें। क्योंकि जो ड्राई चीज़ें होती हैं या जिसमें अल्कोहल होता है, उससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, उसको रैसेस हो सकते हैं। तो जिसमें अल्कोहल ना हो और वेट वाइप्स हो, आप वो अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं। बेबी के लिए एक फीडर स्पून भी ज़रूर रख लें, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है तो कभी-कभी क्या होता है कि एकदम से किसी-किसी को मिल्क नहीं बनता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर सिज़ेरियन डिलीवरी भी है तो आपको कम से कम 7-8 घंटे तो अलग ही रहना पड़ेगा बेबी से। तो उस केस में बेबी को दूध पिलाने के लिए फीडर स्पून काफ़ी हेल्प करता है। तो एक छोटी कटोरी, एक छोटा ग्लास और फीडर स्पून या नॉर्मल स्पून भी आप रख सकते हैं, तो बेबी को दूध पिलाने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बेबी के लिए एक स्लीपिंग बैग भी आजकल आने लग गए हैं, जो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल से घर लाने के लिए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम होता है, या वो गद्देदार होता है, तो उसमें बेबी को सुलाने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको बेबी के लिए कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें रखनी है।